मेहनाजपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में सरगना और गैंग के एक अभ्यस्त सदस्य को मेहनाजपुर बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 2 जनवरी 2023 को वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल मैं हमराह द्वारा एक मुकदमे से संबंधित अभियुक्त सूरज गुप्ता पुत्र रामशरण गुप्ता निवासी चकिया कसरावल थाना मेहनाजपुर और गोविंद मौर्य पुत्र रामफल मौर्य निवासी पुरानी बाजार कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर को मेहनाजपुर बस स्टैंड से समय करीब 10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त सूरज गुप्ता पुत्र रामशरण गुप्ता निवासी चकिया कसरावल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ एक संगठित गिरोह का लीडर है, जिसका सक्रिय सदस्य गोविंद मौर्य पुत्र रामफल मौर्य निवासी पुरानी बाजार कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ है। पुलिस के अनुसार इनके द्वारा गैंग बनाकर आर्थिक, भौतिक और सामाजिक लाभ के लिए हत्या करने जैसे जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी हैं, जिसके कारण समाज में भय और दहशत व्याप्त है तथा इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मुकदमा और गवाही नहीं करना चाहता। इस गिरोह की समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 1/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसी क्रम में आज मेहनाजपुर बस स्टैंड से समय करीब 10 बजे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल, कांस्टेबल विकास पांडे, कांस्टेबल अनुपम पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। टिकरगाड़ पंचायत भवन का ताला तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी आदि चुरा ले गए चोर। पंचायत अधिकारी की तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के टिकरगाड़ पंचायत भवन का ताला तोड़कर हजारों का सामान चोर समेट लिए और फरार हो गए। पंचायत अधिकारी की तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्राप्त समाचार के अनुसार विकासखंड लालगंज के टिकरगाड़ गांव में स्थित पंचायत भवन पर आज सोमवार को दोपहर पंचायत सहायक दरक्षा परवीन पहुंची तो उन्हें पंचायत भवन का ताला टूटा हुआ मिला। इसकी सूचना पंचायत सहायक ने पंचायत अधिकारी बाल गोविंद यादव और प्रधान जुबेर अहमद को दी। सूचना पर पहुंचे ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान ने देखा कि इन्वर्टर, बैटरी आदि चोर उठा ले गए हैं। तत्काल इसकी सूचना देवगांव कोतवाली को देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आवश्यक जानकारी प्राप्त करके पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पंचायत अधिकारी ने चोरी की लिखित तहरीर पुलिस को दी है। लालगंज, देवगांव तथा आसपास के क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया सूरज, भीषण सर्दी से कांप उठे लोग। आजमगढ़ जनपद के लालगंज, देवगांव तथा आसपास के क्षेत्र बघरमा उर्फ मोलनापुर, चेवार पूरब आदि में आज सोमवार को दिन भर सूरज का दर्शन नहीं हुआ और भीषण सर्दी से लोग पूरी तरह कांप उठे। जहां नेशनल हाईवे 233 पर वाहनों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ा, वहीं बहुत जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही दुबके रह गए। पारा लुढ़क कर नीचे चला गया और काश्तकार खेत की सिंचाई आदि को लेकर पूरी तरह जूझते हुए नजर आए। दुकानों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा और लोग घर में रजाई में ही दुबके रहे। आज दिनांक 2 जनवरी 2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 32 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। जनवरी से कुछ नई जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू हुई है, वो क्या है प्रोग्राम? शासन के निर्देशानुसार जन सुनवाई को एकदम प्राथमिकता दी जाती है। पिछले वर्ष में 2022 में हम लोगों ने लगभग सभी थाना, चौकी और पुलिस ऑफिस मिला के 45,000 समस्याओं का निराकरण कराया है और उसी को और सुदृढ़ करते हुए परमानेंट जन सुनवाई अधिकारी सभी थानों पर नियुक्त किए गए हैं। इसमें महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक दरोगा जो अनुभवी दरोगा है उनको नियुक्त किया गया है। इनको और कोई काम थाने पर नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जन सुनवाई का काम करेंगे। इनको पुलिस लाइन में बुला के ट्रेन भी किया गया है कि किस तरीके से इनको आम जनमानस के साथ व्यवहार करना है, किस तरीके से उनकी समस्याओं को सुनना है और उसको रजिस्टर में एंट्री करनी है, किस प्रकार से जांच करानी है। इसके साथ साथ गूगल शीट का भी उपयोग करते हुए, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए
सारी शिकायतें जो थाने में प्राप्त होंगी वो गूगल शीट पे भी अपलोड होंगी और उसको जो जितने भी अधिकारी हैं वो सब लोग देख सकेंगे कि क्या शिकायत, कितनी शिकायतें आज प्राप्त हुई, वो क्या क्या प्राप्त हुई और उसमें जांच के बाद क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। ये सब इसीलिए किया गया है ताकि थाने स्तर पे जो हमारा ग्रास रूट लेवल है उस पर जो पब्लिक आ रही है अपनी समस्याओं को लेकर, उसका क्या हो रहा है, किस प्रकार से समाधान हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन लापरवाह है, ये डायरेक्ट मॉनिटरिंग मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की जा सके। इसमें बहुत गंभीरता से जो भी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो अच्छा काम करने वाले लोगों को उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। सर, जो फरियादी होता है वो एप्लीकेशन देता है या ऑनलाइन जो भी करता है, तो उसको ऑनलाइन क्या उस पर ट्रैक कर सकता है कि क्या उसकी पोजीशन है, उसकी जो फरियाद है? इसके लिए तो IGRS का सिस्टम ऑलरेडी है, जो IGRS का पूरे यूपी में सिस्टम चल रहा है, उसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। मेरे ऑफिस में भी जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं वो भी IGRS के माध्यम से हम लोग उसको भेज रहे हैं थानों को, तो कोई भी फरियादी ये ट्रैक कर सकता है कि उसकी एप्लीकेशन का क्या हुआ, उस पर जाँच आख्या क्या लगी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम डिपार्टमेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकता है। ये जो हम लोगों ने सिस्टम किया है ये अपना इंटरनल चेक करने के लिए किया है कि जो फरियादें हमारे पास आई हैं उस पर हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है, हम खुद भी इसको थाना स्तर पर चेक कर सकें, इसलिए इसको लागू किया गया है। सर, कई जैसे पिछले वर्ष के जो आप ट्रैक था तो कई थानों में कम हुई जन सुनवाई या वहाँ पे जो निस्तारण नहीं हुआ, आपके यहाँ लोग आते हैं, तो इस पे क्या है? इसमें तो पूरे साल मेरे ख्याल से हम लोगों ने 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिनकी उस दिन जन सुनवाई की जिम्मेदारी थी और जो आदमी गया पब्लिक का उसकी सुनवाई नहीं हुई या उसकी सुनवाई में देरी लगी या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, ऐसे 14 लोगों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पिछले साल कार्रवाई की गई है। और पिछले कुछ महीनों का एक्सपीरियंस ये है कि ऐसी शिकायतें मेरे पास आनी कम हुई हैं, लेकिन लगातार सबको यही बताया गया है कि कोई भी लापरवाही होगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी, इसमें कोई नहीं डाउट। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए देवगांव से कांग्रेस कार्यकर्ता गाजियाबाद हुए रवाना। कल 3 जनवरी 2023 से भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसमें सम्मिलित होने के लिए आजमगढ़ जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ता भी गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को प्रातः देवगांव कांग्रेस कार्यालय से ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता गाजियाबाद रवाना हुए। यह कार्यकर्ता आजमगढ़ होकर गाजियाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे तथा कल गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि इस यात्रा से देश जुड़ रहा है, कल से उत्तर प्रदेश भी जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा साबित हो रही है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2024 में इस यात्रा से कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा, जनता महंगाई, बेरोजगारी आदि से कराह रही है और भाजपा के लोग गुमराह करके राजनीतिक हित लाभ अर्जित कर रहे हैं, लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और कांग्रेस को वो केंद्र की सत्ता सौंपने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रही है। इस मौके पर राकेश गुप्ता, रामानंद सागर, अहमद, प्रीतम सिंह, यशवंत सिंह नागा, गुलाब चंद, चंद्रशेखर, राफे सोहराब, अबुल कलाम, परवेज अहमद आदि गाजियाबाद रवाना हुए, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आज हम लोग आजमगढ़ होते हुए भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की जो सियासत का अंत करने के लिए हम लोग गाजियाबाद जा रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में जो यात्रा कल प्रवेश करेगी, हम लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं। धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साबरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, आवाज दो, जो आवाज दो, कांग्रेस को, आवाज दो, कांग्रेस को, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अहमद वकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद अमर वकार समीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद अमर वकार समीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद अमर वकार अजीत राय जिंदाबाद जिंदाबाद अमर वकार अजीत राय जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 आजमगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद 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 आजमगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद 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 नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद